गोल्ड के भावों में आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है, ऐसा कहना है यूबीएस का। यूबीएस के अकॉर्डिंग अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखता है तो आने वाले दिनों में गोल्ड के भावों में वापस रिवैम्प देखने को मिल सकता है या वापस गोल्ड के भाव रिवाइव हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ तथ्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसको देखकर हम ये देख सकते हैं कि किन कारणों से गोल्ड के भावों में तेजी आ सकती है। यहाँ अगर हम बात करें बार और कॉइन की डिमांड की, जो कि करीबन 360 टन रही है। पिछली बार ये डिमांड करीबन 400 टन के आसपास थी। इसका मतलब कि गोल्ड के बार और कॉइन की डिमांड पिछले साल के मुकाबले कम होती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में यहाँ पर आउटफ्लो देखने को मिला है, या यूँ कहें कि जो ओवर द काउंटर ट्रेड है जिसमें करीबन 262 टन की डिमांड देखने को मिली है, जो कि पिछली बार करीबन 487 टन के आसपास थी। इसका मतलब कि यहाँ पर एक जो एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड है वहाँ पर आपको एक आउटफ्लो देखने को मिला है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कमज़ोर देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेंट्रल बैंक्स की डिमांड। सेंट्रल बैंक्स की डिमांड करीबन 289 टन रही है सेकेंड क्वार्टर में, जबकि अगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें तो वहाँ पर डिमांड रही है 345 टन की। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पूरे साल एवरेज बेसिस पे 700 टन की डिमांड रहती है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें क्लियर आ रहा है कि सेंट्रल बैंक्स की डिमांड सेकेंड क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। और अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखता है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होने स्टार्ट होंगे तो फिर गोल्ड की जो सपोर्ट है उसको आता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गोल्ड की माइनिंग की, तो गोल्ड की जो माइनिंग है वो यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज हुई है, करीबन 966 टन के आसपास इंक्रीज हुई है, जो करीबन पिछले साल 948 टन थी। वहीं अगर हम बात करें पुराने गोल्ड की, तो पुराना गोल्ड यहाँ पर करीबन 326 टन के आसपास वापस रिसाइकल होने के लिए आया है, जबकि लास्ट ईयर ये करीबन 374 टन था। तो मतलब जो रिसाइकल गोल्ड है वो भी यहाँ पर कम मार्केट में आया है। तो इसका मतलब कि जो नया गोल्ड है वो मार्केट में आता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने गोल्ड की डिमांड बढ़ती हुई देखी थी। तो अगर आप ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड, बार और कॉइन्स की डिमांड कमज़ोर रही है, मगर सेंट्रल बैंक्स की डिमांड काफ़ी रही है, जिसका काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो हम और साथ में यूबीएस ये भी कह रहा है कि 2027 में स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट रेट में कटौती होती हुई नजर आएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। तो लग रहा है कि अगर आने वाले टाइम में गोल्ड के भावों में कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है मार्केट, और गोल्ड के भावों में आपको रिवाइव भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि गोल्ड के भावों में डाउनसाइड अब लिमिटेड है और आगे ओपन द स्काई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको गोल्ड के भावों में रिकवरी भी देखने को मिलेगी। अब ये देखना है कि किन लेवल से वापस गोल्ड रिवर्स होता है, बट जिस तरीके के फैक्टर्स दिख रहे हैं लग रहा है कि गोल्ड में आने वाले दिनों में अगर हम बात करें मिड टू लॉन्ग टर्म एक रिकवरी देखने को मिल सकती है।